बहुत समय पहले की बात है। एक शांत पहाड़ी गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। आर्यन बहुत मेहनती था, लेकिन वह अपनी गरीबी से हमेशा परेशान रहता था। उसे लगता था कि उसकी किस्मत ही खराब है और बिना धन के उसका जीवन व्यर्थ है। एक दिन उसने सुना कि पहाड़ की ऊंची चोटी पर एक ज्ञानी महात्मा रहते हैं, जो हर समस्या का समाधान जानते हैं। आर्यन ने मन बना लिया कि वह महात्मा से मिलकर अपनी दरिद्रता दूर करने का कोई गुप्त मंत्र पूछेगा। रास्ता कठिन था, पहाड़ियां खड़ी थीं, हमको लेकिन धन की चाह में आर्यन चढ़ता रहा। पसीने से तरबतर आर्यन जब चोटी पर पहुंचा तो उसने देखा कि महात्मा शांत मुद्रा में ध्यान लगा रहे हैं। आर्यन उनके चरणों में गिर पड़ा और रुआं सा होकर बोला, महाराज, मैं बहुत गरीब हूं, बहुत मेहनत करता हूं, पर फिर भी दाने दाने को मोहताज हूं। कृपा कर मुझे धनवान बनने का कोई मार्ग बताइए। महात्मा ने अपनी आंखें खोली, आर्यन के चेहरे की ओर देखा और मंद मुस्कान के साथ बोले, पुत्र, तुम व्यर्थ ही विलाप कर रहे हो। तुम्हारे पास तो पहले से ही करोड़ों की संपत्ति है, फिर तुम खुद को गरीब क्यों कहते हो? आर्यन दंग रह गया। उसने अपने पुराने कपड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, आप क्या कह रहे हैं? मेरे पास तो इस फटी जेब के अलावा कुछ भी नहीं है। कैसी संपत्ति? महात्मा गंभीर हो गए। उन्होंने आर्यन की आंख की तरफ इशारा किया और कहा, क्या तुम अपनी एक आंख मुझे दे सकते हो? बदले में मैं तुम्हें अभी 10 लाख सोने के सिक्के दूंगा। आर्यन घबराकर पीछे हटा और अपनी आंख ढकते हुए बोला, नहीं नहीं महाराज, यह कैसे संभव है? आंखों के बिना मैं यह सुंदर दुनिया कैसे देखूंगा? मैं अपनी आंख कभी नहीं दूंगा। महात्मा ने फिर उसका हाथ पकड़ा और बोले, अच्छा, आंख नहीं तो क्या तुम अपने दोनों हाथ मुझे दे सकते हो? इसके बदले मैं तुम्हें 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। आर्यन इस बार डर और गुस्से में चिल्लाया, बिल्कुल नहीं महाराज, हाथों के बिना तो मेरा जीवन ही अपाहिज हो जाएगा। मैं अपना कोई भी काम नहीं कर पाऊंगा। मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए। महात्मा मुस्कुराए और बड़े प्रेम से बोले, देखा पुत्र, तुम्हारी आंखें और तुम्हारे हाथ करोड़ों की संपत्ति से भी कहीं ज्यादा कीमती हैं, जिन्हें तुम किसी भी कीमत पर बेचने को तैयार नहीं हो। ईश्वर ने तुम्हें एक स्वस्थ और सक्षम शरीर दिया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। महात्मा की बात सुनकर आर्यन सन्न रह गया। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। महात्मा ने आगे कहा, कमी धन की नहीं है पुत्र, कमी तुम्हारे नजरिए की है। अपनी इस अनमोल देह और अपनी मेहनत पर विश्वास करो। आर्यन का चेहरा आत्मविश्वास से चमक उठा। उसने महात्मा का आशीर्वाद लिया और एक नई ऊर्जा के साथ वापस गांव लौटा। उसने शिकायत करना छोड़ दिया और अपनी पूरी क्षमता से काम में जुट गया। कुछ ही समय में उसकी मेहनत रंग लाई और वह एक सफल और सुखी इंसान बन गया। याद रखिए, आपका स्वास्थ्य और आपकी क्षमताएं ही आपकी असली दौलत हैं। इनका सम्मान करें और सही दिशा में उपयोग करें।